नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की विंध्य की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। बीते दिनों रीवा जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत बसामन मामा के पास अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर आनन फानन में मौके पर पुलिस पहुंची और मृतक युवक की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन पहचान उस वक्त नहीं हो पाई। युवक की पहचान के लिए फोटो सभी आसपास के थानों में भेज दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद जानकारी हासिल हुई कि मृतक युवक सभापुर थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर का रहने वाला है, जिसकी लाश बसामन मामा के पास से बरामद की गई थी। हैरानी की बात यह है कि मृतक युवक की पहचान न होने के कारण उसे संजय गांधी अस्पताल में पीएम कराकर दफना दिया गया था, लेकिन पहचान होने पर तुरंत ही शव को बाहर निकालकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। रीवा सहकारी समिति प्रबंधक राजेश त्रिपाठी के घर में आज ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला उजागर हुआ है। ईओडब्ल्यू एसपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने राजेश त्रिपाठी निवासी ग्राम ताला, तहसील अमरपाटन, जिला सतना, प्रबंधक सेवा सहकारी समिति ताला में कार्यरत हैं और इन पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू की टीम राजेश त्रिपाठी के घर पहुंची और छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में कई फ्लैट्स की रजिस्ट्री जो अलग अलग जगहों पर है, इसके अलावा कार, 2 मोटरसाइकिल और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। ईओडब्ल्यू एसपी द्वारा बताया गया कि लगभग 1 करोड़ की संपत्ति कार्रवाई में बरामद की गई है और आगे भी कार्रवाई जारी है। राजेश त्रिपाठी जो कि समिति प्रबंधक हैं ताला में, अमरपाटन तहसील, जिला सतना में, उनके आज रीवा स्थित घर और ताला के घर पे संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत थी, जिसमें एफआईआर पंजीबद्ध की गई और माननीय सतना न्यायालय से वारंट प्राप्त किया जाकर दोनों जगह कार्रवाई की गई है। उसमें अभी तक की छापामार कार्रवाई में जो तलाशी कार्रवाई की गई है, उसमें कई प्लॉट्स की रजिस्ट्रियाँ मिली हैं। अमरपाटन में भी प्लॉट्स की रजिस्ट्रियाँ मिली हैं, रीवा में भी कुछ प्लॉट्स की रजिस्ट्रियाँ मिली हैं और ताला के भी जो सतना जिला का वहाँ की प्लॉट्स की भी रजिस्ट्रियाँ मिली हैं, जो कि भी हाल ही में क्रय की गई हैं। इसके अलावा एक एटियोस कार मिली है, 2 मोटरसाइकिल मिली हैं और ज्वेलरी भी मिली है, करीब 3.5-4 लाख की ज्वेलरी मिली है अभी, और इसमें भी तलाशी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक करीब जो है 1 करोड़ की संपत्ति की अनुमान है कि इनकी आय से अधिक संपत्ति इस छापे में बरामद हुई। केस भी बरामद हुआ है? कैश उनका केवल घरेलू खर्चा लायक है, जो 8-10 हज़ार है वो मिला है और इसका अतिरिक्त कैश नहीं मिला। हाँ, पासबुक कई मिली हैं बैंक की और LIC पॉलिसीज भी मिली हैं और वो सब भी जब्त कागज उनके जब्त कर लिए गए। अभी कार्रवाई चल रही है और दोनों जगह अलग अलग टीम गई थी। जो रीवा में घर है उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। रीवा में एक अभी और प्लॉट भी है जहाँ की अभी जाएगी टीम, तो अभी कार्रवाई चल रही है और 1 करोड़ से ऊपर होने का अनुमान है। इन दिनों जिले भर के किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन कलेक्टर के द्वारा मीटिंग ली जाती है कि किसानों को खाद्यान्न वितरण किया जाए, लेकिन इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे दर्जन भर तमरा देश के ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर था, जो कार्यालय पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने गांव की उचित मूल्य की दुकान में होने वाले खाद्यान्न वितरण और सेल्समैन पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस गांव में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कई महीनों से हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया, बल्कि खाद्यान्न की चोरी छुपे कालाबाजारी की जा रही है, जिससे हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मीडिया से चर्चा करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि शासन के द्वारा गरीबों को खाद्यान्न वितरण करने के लिए निर्देश दिया गया है, लेकिन इस पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार ने अपना जड़ जमा लिया है यहाँ पर।
परेशान ग्रामीणों की मांग है कि उचित मूल्य की दुकान से होने वाली कालाबाजारी को रोकने के लिए शीघ्र जांच करवाई जाए, साथ ही सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बताइए, आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, किस विषय पर कर रहे हैं? ज्ञापन इस विषय पर है, हम लोग ग्राम पंचायत तमरादेश से हैं, रायपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। हमारा कलेक्टर साहब के यहाँ यह संदेश देने हम सब आए हैं कि हमारे यहाँ जो खाद्यान्न वितरण होता है वह खाद्यान्न वितरण मार्च से अभी नवंबर तक में अप्रैल मई और जुलाई तो किसी संस्था खुली ही नहीं। जो सरकारी संस्था है खाद्यान्न वितरण की वो खुली नहीं है। और जो एक राशन के साथ में अभी एक राशन फ्री दिया था, हमारी सरकार मोदी सरकार ने घोषणा किया था कि हम मार्च से अप्रैल से दिसंबर तक का खाद्यान्न मुफ्त में देंगे, तो वह खाद्यान्न हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और 3 मंथ तो दुकान ही नहीं खुली, सेल्समैन की दुकान ही नहीं खुली। इसी विषय में हम आदरणीय कलेक्टर साहब के यहाँ हम सब ग्रामवासी आए हैं और आग्रह है, निवेदन है कि हमारा खाद्य पूर्ण रूप से वितरण किया जाए और जो भी भ्रष्टाचार है तमरा देश के अंतर्गत उस भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। इसी मकसद से हम सब यहाँ कलेक्टर साहब के कार्यालय नहीं मिला जी। किनके कारण नहीं मिला? खाद्यान्न बांटने वाले सेल्समैन होते हैं, तो हम तो सर सेल्समैन को जानते हैं, परमधारी साकेत करके हैं, और फिर उसके पीछे हाथ किसका ये हम नहीं बता सकते हैं। इसके पीछे हाथ किसका है, किसके बल पर वो नहीं बांट रहे हैं, क्यों नहीं समय पर बांट रहे हैं, क्यों मुफ्त का नहीं दे रहे हैं, ये तो अब सर वही बताएंगे, परमधारी बताएंगे। कितने लाभार्थी होंगे ऐसे जिनको? लाभार्थी सर समझ लीजिए कि 30% लोगों को मिला होगा जो चिकनी चुपड़ी वाले हैं, जिनके माध्यम से परमधारी जी इन संस्थाओं को विगत 3 मंथ बंद भी कर दिए, और बाकी तो 70% लोग आपके समक्ष हैं, किसी को लाभ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चंद्र प्रकाश पांडे है। रीवा जिले के नईगढ़ी जनपद पंचायत अंतर्गत अकौरी गांव के ग्रामीणों के द्वारा अकौरी खरीदी केंद्र बनाए जाने को लेकर रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया था और ग्रामीणों पर भारी आक्रोश व्याप्त था। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर लाभ लेने वाले किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन राजनीति के कारण यह खरीदी केंद्र बना होने के कारण अन्य जगह स्थापित किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। ग्रामीण कई दिनों से प्रयास कर रहे थे और आज उनका प्रयास सफल हुआ। आज एक बार फिर अकौरी खरीदी केंद्र का विधिवत पूजन एवं शुभारंभ किया गया, जिसमें किसानों में कोरोना को लेकर सुलगते सवाल, दिखती हकीकत और बदलते तेवरों में समूची दुनिया परेशान है और कोरोना नियम का पालन करवाने के लिए पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर डाल दी गई है। समय समय पर कोरोना से बचने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रीवा शहर में अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के द्वारा मास्क न पहनने एवं कोरोना के नियम का पालन न करने वाले कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया और साथ ही कोरोना नियम का पालन करने के लिए संदेश दिए गए। जानकारी के अनुसार उन दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है जो बिना मास्क पहने हुए सामानों की बिक्री कर रहे थे। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन 20 दुकानदारों के ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की गई है और सभी को मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई है। आज फोर्ट रोड स्थित अग्रवाल समाज भवन में कुलदेवी माता महालक्ष्मी कांच मंदिर की 11वीं वर्षगांठ मनाई गई। अग्रवाल समाज द्वारा कलेक्टर की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 56 भोग में मिष्ठान सहित अन्य भोज रखे गए। सबसे पहले कुलदेवी माता महालक्ष्मी एवं अग्रसेन स्वामी के चरणों में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें कि विगत 12 से 15 अक्टूबर तक अग्रवाल छात्र और युवा महासभा के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया था। इसमें छात्रों ने भाग लिया और 23 तारीख को छात्रों को पुरस्कार लेकर उद्योगपति तक। कोरोना काल के इस दौर में आर्थिक परेशानियों का सामना हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ दबंग इस दौर का खुले तौर पर फायदा उठा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला बुढ़ार थाना इलाके से सामने आया है, जहां वार्ड क्रमांक 1 निवासी रोहित कुशवाहा नामक शख्स ने बुढ़ार निवासी नोमान रंगरेज व गुड्डू सयानी नामक व्यक्तियों पर घर जलाने व जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। रोहित ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है। रोहित ने बताया कि वह फर्नीचर का काम करता है, वहीं मुख्य मार्ग पर उसकी लाखों की कीमती जमीन है, जिसे हथियाने के फिराक से नोमान व गुड्डू सयानी नामक दोनों शख्सों ने ब्याज पर पैसा दिया और लगातार ब्याज वसूलते रहे, लेकिन बीते 8 माह से ब्याज न मिलने से नाराज दोनों व्यक्ति फरियादी के घर पहुंचे और उसके घर जबरन लाखों की जमीन रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाने लगे।
ऐसा न करने पर उसके घर को आग लगाने और जान से मारने की धमकी भी दी जाने लगी। रोहित ने इस पूरे मामले की शिकायत बुढ़ार थाने में की है। वहीं पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास कार्यों के लिए लाखों करोड़ रुपए गरीब जनता के लिए पंचायतों को दे रही है, मगर क्या गरीबों को योजनाओं का लाभ जनपद पंचायत दे पा रही है? इसका जीता जागता सबूत जनपद पंचायत बुढ़ार में देखने को मिल जाएगा, जहां पंचायत दर्पण पोर्टल में फर्जी जानकारी देकर लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। कई पंचायतें हैं जो कार्य के नाम पर बिना जीएसटी बिल लगाकर इंजीनियर व एसडीओ की मिलीभगत से भुगतान कर रहे हैं, पर जनपद बुढ़ार सीईओ कार्यवाही करने से बचते नजर आ रहे हैं। मीडिया ने जनपद पंचायत के कई पंचायतों के भ्रष्टाचार उजागर किए। ग्राम पंचायत मझौली में हुए भ्रष्टाचार को प्रमुखता से उठाया। अभी भी जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत मझौली, ग्राम पंचायत जरवाही, ग्राम पंचायत बिछिया, साखी, बिरौड़ी व कई ऐसे ग्राम पंचायत है जहां लाखों रुपए कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कई आवेदकों ने इन मामलों को उठाया, इन मामलों की सूचना आयोग तक पहुंचाई, पर क्या शहडोल जिले में इसी प्रकार सूचना आयोग व सीएम हेल्पलाइन की धज्जियां उड़ाई जाएंगी या फिर इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही भी होगी? यह एक बड़ा सवाल है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।